नमस्कार साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज देखा है सब्जेक्ट का, तो अभी हम जो यूज देखने जा रहे हैं वो यूज रहेगा आपका वर्ब का। एक बार रिपीट कर देता हूं आप सभी को। आप सभी ने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट का यूज देखा होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता किसी काम को करने वाला। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सारे के सारे आपके प्लूरल सब्जेक्ट। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट के बाद सबसे मेन चीज होती है वो होती है आपकी वर्ब। वो होती है आपकी वर्ब। अब वर्ब का मतलब था क्रिया, ठीक है। अब जो वर्ब होती है तीन चीजों को शो करती है, एक्शन, पोजीशन और होल्डिंग। पोजीशन तो हो गया गैस, और बिंग, ठीक है। एक्शन तीन चीजों को बताती है, मतलब वर्ब तीन चीजों को बताती है। एक तो क्रिया, कोई एक्शन हो रही है। दूसरा पोजीशन, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी चीज को होल्ड करके रखा है। और बिंग मतलब होता है कुछ होना, ठीक है, कहीं होना या कुछ होना। वर्ब तीन चीजों को बताती है। अब बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब होती है आपकी दो प्रकार की। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहली होती है आपकी मेन वर्ब, दूसरी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिया स्पीक। अब स्पीक मतलब होता है बोलना, लिसन सुनना, सी देखना, रन दौड़ना, टीच पढ़ाना, गो जाना। स्पीक मतलब भी आपको बताया मैंने, बोलना, लिसन सुनना, सी देखना, रन दौड़ना, टीच पढ़ाना, गो जाना। सो गाइस ये सारी की सारी होती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब मतलब क्या, जो मुख्य काम निभाए। जैसे मैंने बोला वह बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रही, बोलने की। मैं सुन रहा हूं, तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रही, सुनने की, ठीक है। वह मोबाइल चला रही है, अब क्या एक्शन हो रही, चलाने का। तो जब कभी भी मुख्य काम जो होता है बोलना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना, मरना, कटना, etc, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके मेन वर्ब। अब बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। गाइस इसके नाम में ही इसका सीक्रेट छिपा हुआ है। सहायक क्रिया मतलब क्या, वाक्यों को बनाने में जो वर्ब मदद करे वह सारी की सारी वर्ब्स कहलाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप सभी ने कई बार पढ़कर रखी होगी, जैसा इज, एम, आर, वाज, वर, will, shall, do, does, can, could, did, may, might, would, etc, ठीक है। तो ये सारी की सारी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, ये वाक्यों को बनाने में मदद करती है, वाक्यों को बनाने में मदद करती है। आइए देखते हैं कैसे। मैंने एक सेंटेंस लिया, शी इज वॉचिंग टीवी। शी इज वॉचिंग टीवी। क्वेश्चन करें, टीवी कौन देख रही है, वह। तो वह यहां पर क्या होगा आपका सब्जेक्ट, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब गौर करें, वह टीवी देख रही है, वो क्या काम कर रही है, देखने का, तो मुख्य क्रिया हो रही है, तो ये रहेगी आपकी मेन वर्ब, ठीक है। अब इस दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया और दोनों वाक्यों की मदद की, मतलब ये वाक्यों को बनाने में मदद किसने की, इज ने। तो ये इज हो जाएगा गाइस आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इस वाक्य को बनाने में मदद किसने की है, इज ने। तो इज ने यहाँ पर रोल निभाया सहायक क्रिया का, ठीक है। और लास्ट में आ जाता आपका टीवी, लास्ट में आपका टीवी। अब शी इज वॉचिंग व्हाट, वो क्या देख रही है, टीवी देख रही है, तो टीवी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, टीवी हो जाएगा गाइस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बिना किसी भी सेंटेंस को बनाया नहीं जा सकता, ठीक है गाइस। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ब का चैप्टर भी समझ में आएगा। अब एक बार और आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि वर्ब को पहचाने कैसे। जैसे मैंने कहा
उसने आपको बुलाया, प्रश्न करे उसने क्या किया, बुलाने का काम किया, तो बुलाना क्या हुआ यहाँ पर, वर्ब। पापा ने मुझे मारा, अब पापा ने क्या किया, मारने का काम किया, तो ये मारना क्या हुआ, वर्ब। राधिका इंदौर जा रही है, अब राधिका क्या कर रही है, जा रही है, तो जाने का काम क्या हुआ गाइस, वर्ब हुई। ठीक है, अब और एक सेंटेंस लिया मैंने, आप मेरी मदद कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, मदद, तो मदद क्या हो जाएगा आपका, वर्ब। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी एक्शन को कब पहचानेंगे, पहले ये देखिए कि उस काम को कर कौन रहा है और वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को साथ में पहचानते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, राहुल इज ईटिंग फूड, राहुल खाना खा रहा है। क्वेश्चन करे कौन खाना खा रहा है, तो राहुल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है गैस, अब राहुल काम क्या कर रहा है, खाना खाने का, तो खाना खाना यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ब। अब कौन सी वर्ब, मैन वर्ब। अब इस वाक्य को इज की मदद से बनाया गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी इज। अब राहुल क्या खा रहा है, खाना, तो खाना क्या हो जाएगा गैस आपका, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा ओवरऑल वर्ब को पहचाने किससे। ठीक है, मतलब इस पूरे वाक्य में एक्शन क्या हो रही है, खाने की हो रही है। एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, संदीप ब्रोक माय फोन, संदीप ब्रोक माय फोन। ठीक है, क्वेश्चन करो मेरा फोन किसने तोड़ा, संदीप ने, तो संदीप हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, संदीप हो जाएगा कैसे आपका सब्जेक्ट। अब संदीप ने क्या काम किया, तोड़ने का काम किया, तो ये तोड़ना हो जाएगा आपका वर्ब, और कौन सी वर्ब, मैन वर्ब। ठीक है, अब संदीप ने क्या तोड़ा, मेरा फोन तोड़ा, तो माय फोन हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, रोहित वेंट टू पुणे, रोहित पुणे गया, रोहित पुणे गया। अब गौर करें यहाँ पर कौन पुणे गया, रोहित, तो रोहित हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, रोहित हो जाएगा कैसे आपका सब्जेक्ट। अब रोहित ने क्या काम किया, जाने का, तो ये जाना हो जाएगा आपका मैन वर्ब। अब रोहित कहाँ गया, पुणे, तो पुणे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सो आपने देखा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते और वर्ब को कैसे पहचानते। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।